सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सत्साह जी। सर क्या नाम है आपका? गोरखदास। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेमनगर लुधियाना पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मंगलवार का व्रत करते थे, शिव जी के जल चढ़ाते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी हमारे एक दोस्त है, वहाँ पे भक्ति सौदागर नाम संदेश की पुस्तक पहुँची थी और वो दोस्त ने पढ़ा नहीं, पर मैं कबीरपंथी था उसके बाद में, तो वो जानता था ये कबीरपंथी है और उसने मुझे दिया। जब उसने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दे रहा था तो हमारे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे लेने के लिए, पर फिर भी हिम्मत परमात्मा ने कराई और उस पुस्तक को लिया
जब लिया, जब पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते हमें इतना वो हुआ कि जो हमारी दवाइयाँ चल रही थी पहले, जैसा कि रिकॉर्ड में ले रखा हूँ, तो उस पुस्तक पढ़ने मात्र से हमारी दवाइयाँ वो छूट गई, जो कि हम बिना दवाई खाए एक पल भी चल नहीं पाते थे। और जब पुस्तक पढ़ना किसी कारण से हमने काम ज़्यादा होने के कारण हम पुस्तक नहीं पढ़ पाए उस दिन से हमें दवाइयाँ फिर खाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर पुस्तक में पढ़ना शुरू किया, पर वो बात नहीं हुई। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मतलब हमें ये हुआ कि हम कैसे वहाँ पे पहुँचे। फिर रात में परमात्मा से प्रार्थना की, दाता हम तो कभी देखा भी नहीं, बरवाला आश्रम कहाँ पे क्या है, आप ही दया करो। फिर उसी के दूसरे ही दिन सुबह जब हम नाई की दुकान पर अपना बाल कटवाने गए थे, वहाँ पे सतलोक आश्रम बरवाला का ही भगत पहले से सेव करा रहा था, तो वो नाई से चर्चा कर रहा था वो भगत। तो उससे मैंने सुनी सतलोक की कहानी, तो उससे पूछा, भगत जी ये तो सतलोक की आप बात कर रहे हो? तो वो भगत बोला, हाँ जी वहीं का हूँ। तो आप कैसे? मैं कहा मैं तो किताब पढ़ा हूँ। आप कैसे वहाँ से? कहता हम वहाँ जाते रहते। तो फिर उसको बोला मैं कि भाई आप मुझे भी लेके चलना। तो बोला ठीक है, आज के मतलब पूर्णिमा को सत्संग होगा, वो उस पर हम चलेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद तो कई लाभ हुए जी। जैसे हमारी दवाइयाँ छूटी, मेरे को पैरालिसिस हो गया था दिमाग में रसोली के कारण। ये उसी दवाइयों के हैं जो हम पहले दवाइयाँ खाया करते थे। ये रिपोर्टें हैं, अल्ट्रासाउंड है। सर पैरालिसिस हुआ था, सिर में गांठ के कारण ऐसा हुआ था, जो कि डॉक्टर से काफ़ी दिन तक इलाज करवाया, 7-8 इलाज करवाया, पर नहीं फ़ायदा हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, फिर उसके बाद लाभ हुआ। और कई लाभ हुए सर जी। जैसे हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुआ करती, इस समय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की रजा से हमारे सारे सुख हो रहे हैं, कमाई भी अच्छी हो रही, और जो और खर्चे थे दवाइयों के, ये जो खर्चे जाते थे ये भी बिल्कुल सीमित हो गए। कभी बुखार की या किसी और चीज़ की दवाई लेनी पड़ती, बाकी वैसे पर्सनल कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। और पहले गाड़ी चलाया करते थे तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाया करता था, पर अब जब भी गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल सेम सही चलती, सब कुछ होता है, ना कोई एक्सीडेंट होता है ना कुछ होता है। नहीं पहले कई बार ऐसा हो गए थे। सर, क्या आप नशा भी करते थे? पहले करते थे, बीड़ी सिगरेट ये सब करते थे, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, सारी बुराइयां त्याग दी, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं। सर, आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए। यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मंत्र जाप बताते हैं, उस मंत्र जाप करने से ही सारी बुराइयां छूट जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए और सारी बुराइयों को त्यागे, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? के लिए ये है कि भाई जो टेलीविजन चैनल चलता है उस पर पीले रंग की पट्टी आती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबर पे आप फ़ोन करो, और उन फ़ोन नंबर से जो भी भगत भाई फ़ोन उठाएंगे वो आपको हर ज़िले का मतलब स्थान बता देंगे कि फला जगह पे यहाँ पे नामदान सेंटर हैं, और वहाँ से आप नाम लें। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए प्यादे, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते क्योंकि नलनील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते हैं अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने परमात्मा आ रहे हैं, मुनिंद्र ऋषि आ रहे हैं। कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नलनील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए, नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया,
श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे नसावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है, और जीव क्या कि अहंकार से यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालिसिस हो जा, बांका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गब्बड़े और लिकड़े, खा कभी मान इसका मट्टी का। तो हमारे को काल ना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा क्या वो मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें, सोटी वैसे भी रखते हैं, जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी रेखा, एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए, और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, जिससे अपना पुल बनाओ बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नरनील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा जगत का, पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका किसी जिक्र भी नहीं हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं, पर हृदय में जगह बनाओ है, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हो, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा है और नए पेंट ने के जल्दी सी टेकने दे।
लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतरे आजीवन। परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा। ऐसा मक्खन बना के धर दिया, ताक एक मक्खन बना दिया। अपने आत्मा ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक वाल्मीकि था, भिक्षु नाम का वाल्मीकि, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे प्रवेश होने से वो वाल्मीकि कहलाए। अब ये जाति तो हमने हमने बना रखी, भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं, एक जैसे। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा से किसी मजहब जाति धर्म में हो वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे, सुदर्शन नाम का एक भक्त। और उधर से वो गणेश नाम का जो ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत अलग बहुत ज्यादा होती थी। तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था, वो इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक वाल्मीकि का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने। उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत घना प्रताड़ित किया। फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। और उधर से जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उसके माता पिता, सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे, और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहाँ जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूँ सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान गए कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसके डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यू नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं। अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वही बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण कहा करते परमात्मा। करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंत्र कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा की माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की, कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंत्र कर दिया। उसकी माँ समझाने लगी करुण जी को, करुणामय जी को, कहने लगी बेटा तूने क्या कर दिया। उसके लड़के का इकलौता पुत्र था, अब उसका भी नहीं पता था इस बात का। वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए, और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लग गए, कुछ नहीं हुआ।
तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारे इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है, करुण कहाँ है भगवान, वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है। उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, ये कुछ भी कहता रहो। अब उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है, यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त निमित्त मात्र है, ये सब मैंने मार रखे। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया, और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को पांडव का जो बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक हो गए, उनके बच्चे बेटा बेटी। 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे। 3 ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे कोई किसी पर जंतर मंतर कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है, कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाती हैं। ये 3 ताप होते हैं। कहते इन 3 तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपना आत्मा उदाहरण देते हैं। कुछ दिनों के बाद के वर्ष के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौंपन आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही है, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ। वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही, एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ। वो एक बार लेट जाते, तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन 4 पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन 4 ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर सौपन आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसमें महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था, और वो अपना करवा के नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर 2 ऐसी कथाएं हैं कि एक समय
असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवता भागे राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर किधर समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की। भगवान विष्णु की युकाल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है, उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए। और इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा, तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। यह है चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम जो चाहते हो उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को, ससाद के पुत्र पुरंजय को तैयार कर लिया, उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया, देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं। एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनका खजाने लूट लिए। तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की, वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू, और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्रिय को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया। देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा तीसरा अध्याय। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं। ऐसे ही इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया
और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोलिया क्या था। तो पुणात्माओं, ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग सुना रहा आपको कि उन सब ने सोचा कि भी हम अपने गुरु जी के पास चले, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश रहा। उसके निकलते श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में एक प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर 667 पृष्ठ पे है कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज प्राप्त हो गया है, आप कुछ सत्संग करके जाना और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तुम बड़ा श्रद्धाहीन है, बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अर्जुन कहता मैं भूल गया उस ज्ञान को, तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी। जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों, और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन। पुण्यात्मा दास ये सत्संग कर रहा है और आप कोई प्रथम बार सत्संग सुनने आया है तो 20% याद रहेगा आपके, और वो भी कुछ दिनों के बाद। और मुझसे कभी सुन लेना तभी सुना दूंगा यदि मैंने अपने होश हवास में बोल रखा है। और जब ये कहना कि मैं योग युक्त होकर ये बोला था ज्ञान, जब तक युद्ध का आमने सामने सैनिक खड़े हुए, कलेजा हिल जाए आदमी का, वहां योग युक्त हो गए तो अब पीस ऑफ माइंड था, तब योग युक्त होने में क्या बिजली गिरे थी उसके, तो नहीं, श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला था। तो इस प्रकार ये काल ऐसे कर्म करता है। तो जब श्री कृष्ण जी के पास वो पहुंचे पांडव, तब श्री कृष्ण जी थे, वो काल नहीं था उसमें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत के युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, चाचे ताऊ मार दिए, गुरुजी मार दिए द्रोणाचार्य जैसे, और करोड़ों बहन विधवा होगी, वो पाप दुखी कर रहा है युधिष्ठिर को, क्योंकि जो राजपद पर बैठा उसको प्रथम लपेटेगा। तो फिर पांडवों ने कहा कि भगवान इसका कोई समाधान भी बताओ, आपत्ति तो आ गई है। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है कि वो आत्माएं सता रही है, इसको प्रेत आत्माएं सता रही है। श्री कृष्ण जी से फिर उन्होंने पूछा इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो और उसमें पृथ्वी के सभी, क्योंकि उस समय सभी भक्त होते थे, भक्ति अवश्य करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो, जैसा भी, क्योंकि वैसे ही पुण्यकर्मी प्राणी जन्मते हैं त्रेता द्वापर सतयुग में, कलयुग में आकर के बिजली गिरती है ये। और कहा कि स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, इन सब को बुलाकर और धर्म यज्ञ करोगे तब तुम्हारा समाधान होगा। इस यज्ञ के अंदर सभी महापुरुषों को खाना खिलाओ, स्वर्ग लोक के देवताओं तक, ऋषियों को, महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको बुलाओ। और फिर यज्ञ की सफलता का एक चिन्ह बताया कि एक सुसज्जित स्टेज बना के, अलग से एक स्थान बना करके, एक मेज, और उसके ऊपर एक 5 मुख का शंख रखा जाएगा। और जब सभी भोजन कर लेंगे, अतिथि और संत महात्मा, साधु संत, देव ऋषि, उसके बाद यदि यज्ञ आपकी सफल होएगी तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर मुख लगाए।
और यदि शंख नहीं बजा तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, आपका दुख निवारण नहीं होगा। अपने आत्माओं, अर्जुन तो भुगत भोगी था, गीता का ज्ञान कानों से सुन रहा था, और नैया बात तो उसका याद थी कि तुमने कोई पाप नहीं लगेगा। इस बात पर तड़ ही रहा था, वो सोचा था किसी तरह टल जा, भला उस युद्ध करना चाहे नहीं था। यहाँ तक कह दिया था कि हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे पर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसी दुख से तो दुखी था कि पाप लगेंगे, और पाप का समाधान उसमें सबसे पहले कर दिया कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, मन न मार रखे तो युद्ध कर ले। अब जब उसने ये सुना कि तुम्हारे को वो पाप दुखी कर रहे हैं जो तुमने महाभारत में हत्याएं की है, अब अर्जुन के मन में वह बात घनी खटक गई, लेकिन उसको अंदर ही समा गया, अंदर ही वो घूंट पी गया अपने, कि यदि मैं आज चर्चा कर दूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप जी जब गीता ज्ञान सुना रहे थे तब तो ये कह रहे थे, अब ये पाप कहाँ से आ गए हमारे ऊपर। तो मेरा भाई जो है ऐसे स्वभाव का है, ये ना सोच बैठे कि मेरे इस समाधान में, संकट निवारण में करोड़ों रुपये लगेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव और ना जाने कितने आम जनता व भोजन करने के लिए आमंत्रित करनी थी, और उनके भोजन में कितना खर्च होना था, बहुत गना। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ये ना सोच बैठे कि अर्जुन मेरा समाधान नहीं चाहता है, और इस खर्चे से डर के भगवान के कृष्ण जी के साथ वाद विवाद इसलिए कर रहा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जब इसके मन में ये आगी बात युधिष्ठिर के, ये मर जाएगा पर समाधान नहीं कराएगा। अर्जुन ने इस बात को समझ कर अपने अंदर वह सब्र की घूंट पी और चुप रहा। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी, आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की, और काशी शहर के बाहर साइड में ही परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वही साथ में ही परमात्मा का दूसरे थोड़ी सी दूरी पर उनका अपना घर झोंपड़ी थी। तो ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया में। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय संत साधु के रूप में, आसपास भी अच्छे आत्मा भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं, और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ, आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपने सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता। ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महा अपराधी हो। अपने आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है, और मुझे बुलाना है तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा भगत बाबा जी तूने आना हो तो आना, और ज्यादा बकवाद ना करे,
युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था 4 पड़े थे, गदा के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। अब भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली। भाई भी राजा है, कह के कर देगा। कहनी थी वह कह दी। आ गया भीम, ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं। वो श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम मान रहे थे। अब क्या हुआ कि उस यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए। और न जाने कितने भक्त, आसपास के जनसाधारण आगे भोजन, अब भंडारा शुरू हो गया। सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं? ये शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठस्थ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है। सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीकि है। वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को। उसने, युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया। भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं ना, तब पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी। इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने भी कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, न तेरे ना आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा। और मुझे आपसे और हमारे भाई से डर लगता था ना, उसको मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना, तेरे को कभी टीट दबा देता तेरी। मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, संत साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती। तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के। वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है।
खाली। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था युधिष्ठिर राजा का भाई और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ज्ञानी दास है। ज्ञानी जी, आप कहाँ से हैं? सर, मैं ग्राम हरिदासपुर, पोस्ट दिनेशपुर, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। ज्ञानी जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 2 नवंबर सन 2013 को नाम दीक्षा ली। सर, हमारे दर्शकों को अपनी भक्ति साधनाओं के बारे में बताएं। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं हनुमान जी का कट्टर पुजारी था। प्रत्येक मंगलवार को नहा धो के चालीसा करता था और हनुमान मंदिर भी जाता था, प्रसाद चढ़ाता था और बांटता भी था। और सर मैं दिन भर में 6-7 बार चालीसा भी करता था। सर, आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? सर, एक संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य मिला था और उन्होंने एक पुस्तक दी थी, ज्ञान गंगा। सर, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि ये ऐसा हो सकता है क्या। तो सर, जब मैं उस पुस्तक को पढ़ने लग गया तो उसमें कुछ अलग ही ज्ञान था, ऐसा हमने कभी सुना नहीं था। उसमें जब हमने पढ़ा तो वेद शास्त्रों की सारी बातें थी और सब भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में क्या होते सब कुछ पढ़ा हमने। ऐसे हम कभी सुना करते थे वेद शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में। जब सर हमने वो पुस्तक पढ़ा तो शुरू में तो ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर बाद में इतनी रुचि बनी, पढ़ते रहे। तो सर मैं संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक पढ़ा, उसमें मेरे को ज्ञान समझ में आ गया। आत्मा में ये तो हो गया कि ये फाइनल ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा लगा कि एक बार गीता से प्रमाण मिलाया जाए। यदि गीता में सारे प्रमाण मिलते हैं तो ज्ञान नंबर 1 का है और ये सच्ची भक्ति है, सत साधना है। इससे ही जीव का कल्याण हो सकता है, हमारा मोक्ष हो सकता है। तो सर मैंने फिर किताब पढ़ने के 18 दिन के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से बरबाला में जाके नाम दीक्षा ली। ज्ञानी जी, हर इंसान चाहता है कि अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसे लाभ मिले, उसकी परेशानियां ठीक हों और उसका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो सर मेरे को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि पहले हमें पता नहीं था कि गुरु क्या होते हैं, गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। वेद शास्त्र सुने थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, सद्भक्ति के बारे में पता चला, सदगुरु क्या होते इसके बारे में पता चला। मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ गई सन 2016 में और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। मेरी मम्मी भक्ति भी नहीं करती थी और डॉक्टर ने जवाब दिया, उनके फेफड़े बहुत बुरी तरीके से गल चुके थे। डॉक्टर ने 15 दिन वहाँ रखे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये नहीं बचेंगी। फिर भी हमारे पूरा परिवार, बड़े भाई सब उनसे मिन्नतें करते रहे, जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन हमारी मम्मी को ठीक कर दो। बड़े बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे, सब ने यही कहा ये ठीक नहीं हो सकती, आप इनको घर ले जाओ, ये कुछ ही दिनों की मेहमान है करके। हमारी मम्मी के फेफड़े बुरी तरीके से गल चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था उसमें, और डॉक्टर ने साफ मना कर दी ये नहीं बचेंगी। तो फिर सर हम उनको घर ले आए और घर में आने के बाद मम्मी की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। बिस्तर पे पड़ी थी, ना बोल पा रही थी, ना किसी को सुन पा रही थी, बस ऐसी जिंदा लाश हो गई थी। सबको यही लगा कि अब ये नहीं बचेंगी। मैंने सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था। तो वैसे तो हम क्या कर सकते थे, लेकिन मम्मी की ये हालत थी, मैं उनका बेटा था तो मुझे बहुत दुख लगता था कि मम्मी का ये बुरा हाल है, अब तो नहीं बचेगी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। तो सर फिर मम्मी को मैंने यही कहा कि मम्मी, सबको बचाने वाले भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सदगुरु हैं, वही परमात्मा हैं। आप उनको याद करो, उनको सच्चे दिल से याद करो। आप भक्ति तो नहीं करती, लेकिन सच्चे दिल से याद कीजिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं, वही आपकी आयु बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप उनसे प्रार्थना करोगे तो सद्भक्ति करने के लिए प्रार्थना करना, तभी वो आप पे दया करेंगे। तो सर मेरी मम्मी ऐसी हो गई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी और
उसी दौरान मेरी मम्मी का मतलब अंत समय आ गया था। मेरी मम्मी को रात को यम के दूत दिखे, 4 यम के दूत आए। विकराल शरीर था, लंबे लंबे बाल थे और उनके दांत बहुत बड़े बड़े थे। तो सर मम्मी को यम के दूत दिखे और फिर मम्मी बहुत डर गई और बोल भी नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि भक्ति करती नहीं थी। तो यम के दूतों ने उसकी जुबान को भी बंद कर दिया। तो मम्मी बुरी तरीके से डर गई क्योंकि सब उन्हें पता चल गया मेरा अंत समय आ गया। तो मैंने मम्मी को हर बार समझाता था, मम्मी हमेशा संत रामपाल जी महाराज को ही याद करना, वही सबको बचा सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो मम्मी ने उस समय मुसीबत के समय उन मम्मी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, लेकिन मम्मी ने फिर भी अंत में बहुत जिद करके एक बार ये बोला, पिताजी बचाओ। तैसे ही वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और मेरी मम्मी, वो यम के दूत आकाश में उड़ जाते हैं और मेरी मम्मी देखती कि गुरुजी आ गए। इससे पहले हमारी मम्मी ने कभी गुरुजी को देखा नहीं, ना नाम लिया। फ़ोटो में मैं घर में भक्ति करता था, वो फ़ोटो देखती थी मम्मी। तो मेरे मम्मी को ये पता चल गया कि ये गुरुजी हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मेरी मम्मी ने मेरे गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज और मेरी मम्मी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा मैं तेरी आयु बढ़ाता हूँ और इस आयु को सद्भक्ति के लिए ही दे रहा हूँ, सद्भक्ति करना और अपना कल्याण कराना। और परमात्मा ये भी बोले कि मैं अपने भगत के कारण, मैं अपनी भगत की लाज बचाने के लिए आपको जीवन दान देता हूँ, क्योंकि मेरा भगत दुखी था करके। मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना किया कि गुरुजी, मैं ये नहीं कहता मेरी माता को जीवन दान दो या उनको स्वस्थ करो, मैंने ये कहा था कि अगर वो दुखी होंगी तो हम भी दुखी होंगे, तो परमात्मा आप दया करो। तो मेरे गुरुजी आशीर्वाद देकर चले गए। उसी दिन मेरी माता जी ने 1 महीने तक कोई आहार नहीं किया, न किसी से बोल पाई, न किसी की बातें सुन पाती थी। लेकिन उसी के जस्ट दूसरे दिन सुबह से मेरी मम्मी बोलने लग गई, अपने पाँव पे चलने लग गई और खाना खाने लग गई। मैं सत्संग में जा रहा था रविवार के दिन, लेकिन किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाया, वापस घर आ गया। जब मैं दोपहर को घर आया, मम्मी आई, बैठी, मेरे से बात करने लगी। तो मैंने देखा कि मम्मी खुद अपने पाँव पे चल के आई। मैं हैरान हो गया। तो मैं मम्मी से कुछ पूछता, उससे पहले मम्मी मुझे सारी घटना बताने लग गई कि ऐसे ऐसे मेरे को यम के दूत दिखे थे, संत रामपाल जी महाराज आए, मेरे को आशीर्वाद दिया, जीवन दान दिया, सद्भक्ति के लिए ऐसे संत रामपाल जी महाराज बोल के गए। मैंने कहा, मम्मी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब आप सद्भक्ति करना, अब आप गुरुजी से नाम ले लो। तो सर मेरी मम्मी को फिर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने उनको उपदेश दिलाया। 5-6 साल हो गए, आज भी मेरी माता पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपने पाँव पे चलती है और उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और सर मेरी बहन के ऊपर 10 प्रेत आत्माएं थे और उसको दुखी कर रहे थे और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ये 10 के 10 खड़े हैं, मेरे को नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके हाथों को खींच रहे थे, उसे बहुत दुखी कर रहे थे, वो चिल्ला रही थी, ये कह रही थी ये 10 के 10 खड़े हैं, ये आज मुझे नहीं छोड़ेंगे। सर मैंने नया नया उपदेश लिया था, उस समय प्रथम मंत्र मिला था मुझे। पूरे घर वाले वहाँ उपस्थित थे, सब रो रहे थे कि अब क्या होगा, नहीं बचेगी। उससे पहले कई तांत्रिकों को दिखाया, हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया, लाखों रुपए खर्च भी किया, लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं हुई। उस समय मैं भी बैठ के देख रहा था कि अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा हुई। तो अचानक से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रेरणा किया और मेरे मुंह से बहुत तेज निकल गया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। वो मेरी बहन को सब छोड़कर मेरे तरफ देखने लगे, इसको क्या हो गया, ये क्या बोलने लग गया। तो कहते वो मेरी बहन के जो ऊपर जो 10 प्रेत आत्माएं थे, जो मेरी बहन चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, हम मेरे को नहीं छोड़ेंगे, आज मार देंगे, आज मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे, 1 महीने से दुखी कर रहे थे। तो सर वो सारे के सारे प्रेत आत्मा जो 10 के 10 थे वो वहाँ से भाग गए और मेरी बहन बेहोश हो गई। फिर उनको पकड़ के हम अंदर लेके आए। 1 महीने से मेरी बहन ने ना कोई पानी पिया, ना कोई खाना खाया। तो सर उसी रात को जहाँ मैंने आसन लगाया था संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पर लेकर आए और वहाँ मेरी बहन ने पानी भी पिया और खाना भी खाया और उसी दिन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना भी लगवाया था। तो मेरी बहन के लिए बोला गुरुजी ने, जल्द से जल्द बेटी को नाम दिला दो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ उसे ले जा हमने उपदेश दिलाया। तो मेरी बहन आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को एक बीमारी हो गई थी, फिस्टोला, जिसे भगंदर कहते हैं। 2 साल से था, मुझे पता नहीं चला, मैं बहुत तकलीफ़ होती थी, मुझे तो बहुत दर्द होता, पस आता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये क्या तकलीफ़ है। जब 2 साल बाद मुझे बहुत दिक्कत होने लग गई, तो सर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने सीधे मेरे को सर्जन के पास भेज दिया। उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा। मैं सर्जन के पास गया, सर्जन ने यही बोला इसका ऑपरेशन हो। उन्होंने मेरे से 10-12 टेस्ट करवाए, HIV टेस्ट करवाए, शुगर टेस्ट करवाया और भी बहुत सारी टेस्ट करवाए मुझसे। उन्होंने बाद में बोला आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सर्जन डॉक्टर ने ये कहा, मैं लिख कर देता हूँ 99% ऑपरेशन से ही ठीक होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी टेस्ट करवाया था कि इस
फिस्टूला की पहुंच कहाँ तक हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि इसकी पहुंच हड्डी तक जा चुकी है, अब ये कैंसर का रूप ले सकता है। अगर इन्फेक्शन हड्डी में हो गया तो कैंसर बन सकता है। और आप अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आपको कैंसर होने से कोई नहीं बचा सकता। ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सर्जन, जो सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं सर्जन, उन्होंने ये बोला था। मैं लिख के दे सकता हूँ। तो सर मैं बहुत दुखी हो चुका था उस समय कि अब मेरा क्या होगा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया, मैं बहुत डर गया, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा करके। और मेरी उस समय आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि हम ऑपरेशन करा सकते थे। मैं बहुत डर गया, क्या करते। मैंने किसी से नहीं बोला, घर में भी किसी से नहीं कहा। तो फिर सर मेरे को गुरुजी सपने में आए। सपने में आकर गुरुजी ने बोला कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन मत कराना। फिर सर मैंने प्रार्थना भी लगाई गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। वहाँ से गुरुजी का ये आदेश आया कि ऑपरेशन नहीं कराना है, परमात्मा दया करेंगे। तो सर वो मेरा जो बगंदर की बीमारी थी फिस्टुला, वो अपने आप ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को कभी पस नहीं आया, ना कभी दर्द हुआ, और पूर्ण रूप से ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा फिस्टुला का जो रोग था पूर्ण रूप से ठीक हो गया। कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार मैं साइकिल से शहर जा रहा था और रोडवेज की बस आ रही थी। उसने सर इतनी तेज़ी में कट मारा कि मेरी साइकिल से बहुत तेज़ आके टकराया और मैं साइड में जाके बहुत तेज़ी से गिरा। और सर मेरे को पता नहीं कि मेरा क्या होगा करके, मैं भूल गया मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस हाल में हूँ। तो सर वो रोडवेज से जो मेरी साइकिल की टक्कर हुई, मैं किनारे गिर गया जाके। 5 मिनट बाद मुझे होश आया। मेरे को पता नहीं वहाँ क्या हुआ था। मैं जब वहाँ होश में आया तो मैं पूर्ण रूप से ठीक था। मुझे कोई चोट नहीं लगी, कोई खरोच नहीं आई। हाँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, मिट्टी विट्टी लग गए थे और साइकिल थोड़ा डैमेज हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को कुछ नहीं हुआ। और सर मेरे पिताजी बहुत नशा करते थे, बीड़ी भी पीते थे, शराब भी पी के आते थे, मांस भी खाते थे। हम बार बार प्रार्थना करते थे, वो नहीं मानते थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करके कहा, हे भगवान मेरी भक्ति में बहुत बाधा आ रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने दंडवत प्रणाम करके मैंने उनसे प्रार्थना किया और पिताजी को बार बार प्रार्थना करता था। मेरे पिताजी बीड़ी भी छोड़ दिए और शराब भी छोड़ दिए, मांस खाना भी छोड़ दिए। मेरे पापा ने सारे नशे छोड़ दिए, जिससे मेरे को भक्ति में कोई बाधा नहीं आई। और गुरुजी की दया से ही उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज की दया से ही उन्होंने नशा छोड़ा, अन्यथा वो नशा नहीं छोड़ सकते थे। ज्ञानी जी, आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आपकी माताजी के फेफड़े गल चुके थे। डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि इन्हें घर ले जाओ, अब इनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आपकी माताजी को जीवन दान दिया और वो भी बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। आज लाखों की संख्या में दर्शक आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और उनके साथ भी ऐसे ही परेशानियां हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि पूर्ण संत धरती पे आ चुके हैं। जो दिक्कत हमको थी, जो हमारे परिवार को थी, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया और आज पूर्ण रूप से ठीक हैं, सुखी हैं। सर जो भी दिक्कतें हमको थी, जो भी हमारे परिवार को दिक्कत थी, मेरी माता जी को जीवन दान मिला, मेरी बहन को जीवन दान मिला, मेरे को जीवन दान मिला। तो सर जो भी लोग आज हमको सुन रहे, देख रहे हैं, हम उनसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी दिक्कतें हमको थी, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेंगे तो आपको भी ये सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन गुरुजी नियम बताते हैं, उस नियम को फॉलो करेंगे और नाम दीक्षा लेंगे तो आपको भी ये सारे लाभ हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है। सत्संग के दौरान नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें उनके फ़ोन नंबर सारा पता लिखा होता है। जिसे भी नाम लेना हो उन नंबरों पे फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं और वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साईं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।